हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल रो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा डायरेक्शंस बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, देखते हैं डेटा क्या बोल रहा है। बोल रहा है 12 persons आर सीटिंग इन द टू पैरेलल रो कंटेनिंग 6 person in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. Okay, so 12 person है, 6 पर्सन का अलग अलग दो रो है। ओके, और सब लोग इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। इन द फर्स्ट रो ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ओके, रो वन में ए बी सी डी ई एफ है और इस सबका फेस नॉर्थ में है। एंड इन द सेकेंड रो पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ओके, रो टू में पी क्यू आर एस टी और यू है और सबका फेस साउथ में है। Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. क्या बोल रहा है कि रो वन में अगर कोई एक पर्सन बैठा है तो उसके अपोजिट में रो टू में एक पर्सन बैठना कंपलसरी है। ठीक है, तो हम अपना यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेते हैं। दो रो है, एक तो हमारा रो वन है जिनका फेसिंग किधर है, नॉर्थ में। ठीक है, दूसरा रो टू है जिनका फेसिंग किधर है, साउथ में। एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अभी रो वन में कौन कौन है? रो वन में आपके ए बी सी डी ई एंड एफ। हम इस तरीके से यहां साइड में लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि जब भी ए बी सी डी ई एफ से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आएगा तो इनका फेसिंग नॉर्थ है, तो हमें ये पता है कि इनका राइट हमारा राइट है और इनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट है। ओके, रो टू में कौन कौन है? रो टू में पी क्यू आर एस टी एंड यू है और इनका जो लेफ्ट है वो हमारे राइट में आएगा और इनका जो राइट है वो हमारे लेफ्ट में आएगा। ठीक है, अभी यहां पर 6 पर्सन ईच ग्रुप में है, तो हम ना पहले से 6 लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे। रीजन कि अगर हम पहले से लाइन मान लो कि 6 लाइन ड्रॉ कर दिए। ओके, अब पहला सेंटेंस यहां पर क्या बोल रहे हैं? ई सीट्स 4 टू द राइट ऑफ बी। ई और बी रो वन वाले हैं, यानी इनका राइट हमारा राइट, इनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट। तो क्या बोल रहा है? ई सीट्स 4 टू द राइट ऑफ बी। अब मान लो कि अगर बी यहां बैठा है तो 1 2 3 4 ई यहां आएगा, एक कंडीशन। अब मान लो कि अगर बी यहां बैठा है तो उस कंडीशन में ई यहां आएगा, दो कंडीशन। अब बी को आप कहां बिठाओगे? यहां बिठाओगे या यहां बिठाओगे? सो इस वजह से हम लाइन पहले से ड्रॉ नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है ई सीट्स 4 टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, ई जो आपका है बी के फोर्थ राइट में है, तो मान लो कि यहां पर बी बैठा है तो इसका फोर्थ राइट 1 2 3 फोर्थ। यहां पर कौन बैठा है? ई बैठा है। अब देखो, एक रो में कितने लोग थे? 6 लोग थे। हमने कितने लाइन ड्रॉ कर दिए? 1 2 3 4 5, यानी कि 6 पर्सन या तो बी के लेफ्ट में आएगा या तो ई के राइट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट को वर्क करते हैं। अब देखो, 5 लाइन आपने नीचे ड्रॉ कर लिया तो 5 लाइन आपके ऊपर भी आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट सेंटेंस क्या बोला था? Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. Okay? तो अगर यहां पर कोई पर्सन है तो उसका अपोजिट में एक पर्सन बैठना कंपलसरी है। तो 1 2 3 4 और 5 लाइन हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। ओके, आगे देखते हैं। Q फेसेस E। Q किसको फेस कर रहा है? E को, यानी यहां पर कौन आएगा? Q आएगा। आगे आपका सेंटेंस है द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज द सीट टू द राइट ऑफ एस। तो देखो, इनका जो लेफ्ट है ना आपके राइट की तरफ जाएगा, इनका राइट आपके लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो बोल रहा है क्यू के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन एस के राइट में है। अगर क्यू के लेफ्ट में एक भी नहीं
तो एस के राइट में एक भी नहीं। अगर क्यू के लेफ्ट में एक तो एस के राइट में एक। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या सेंटेंस है, एफ सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी। ओके, एफ जो है हमारा है डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो देखो 6% या तो इधर आएगा ई के राइट में या तो बी के लेफ्ट में। इसका मतलब है कि एफ और डी के लिए या तो ये स्पेस होगा या तो एफ यहाँ डी यहाँ ये स्पेस होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, इनको साइड में हमने रख लिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए के बारे में क्या बोल रहा है, ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो यहाँ इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, सिर्फ लेफ्ट है, तो इसका मतलब है कि सी के लेफ्ट में ए कहीं भी आ सकता है। क्या बोल रहा है, ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, ए जो है सी के लेफ्ट में है। ओके, एंड टू द राइट ऑफ एफ, और एफ के राइट में है। इमीडिएट राइट नहीं है, सिर्फ राइट है, तो एफ के राइट में कहीं भी। क्या बोल रहा है, ए जो है सी के लेफ्ट में होना चाहिए और एफ के राइट में होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा पोजिशनिंग हम लोग चेक करते हैं। मान लो कि अगर मैं यहाँ पर 6% यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बी के लेफ्ट में, तो फिर इस कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाइड करवा पाएंगे। हमें पता है एफ और डी एक ही साथ आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर एफ कर दिया और यहाँ पर डी कर दिया, ठीक है, और एफ के राइट में ए होगा, तो अगर ए यहाँ पर आ गया तो फिर सी आप कहाँ बिठाओगे, यहाँ। अगर यहाँ बिठाओगे तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 6% हमारा बी के लेफ्ट में तो कभी इंक्रीज नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर हमारा सेंटेंस सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो हमें अपना 6% पता चल गया। 6% यहाँ पर, एक मिनट, बी को यहाँ पर बिठा दिया जाए पहले। 6% हमारा कहाँ आएगा, ई के राइट में आएगा। अब सेटिस्फाइड करवाओ, एफ और डी एक साथ बैठेंगे। एफ के राइट में कौन है, ए, और सी के लेफ्ट में कौन है, ए। तो देखो यहाँ पर एफ, यहाँ पर डी, एफ के राइट में ए और सी के लेफ्ट में ए। 6% यहाँ ड्रॉ हुआ, 6% यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो रो 1 के 6% हमारे पता चल चुके हैं, रो 2 के 6% हमें पता करने हैं। अभी एक बार आप लोग थर्ड सेंटेंस पर आना। क्या था, द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में कितना, एक। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज सीट टू द राइट ऑफ एस। क्यू के लेफ्ट में जितने होंगे एस के राइट में उतने ही होंगे। तो क्यू के लेफ्ट में एक है तो एस के राइट में भी कितना, एक ही पर्सन होगा। ओके, अभी चलते हैं आगे। एफ सीट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी हो गया, ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ सी हो गया, एंड टू द राइट ऑफ एफ हो गया। आगे बोल रहा है पी फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए का जो इमीडिएट नेबर है वो किसको फेस कर रहा है, पी को। तो देखो ए का राइट इमीडिएट नेबर ई है, जो किसको फेस कर रहा था, क्यू को। मतलब इस नेबर की तो बात नहीं हो रही है, ए के लेफ्ट नेबर की बात हो रही है। ए का जो लेफ्ट नेबर है कौन है, डी, ये किसको फेस कर रहा है, पी को फेस कर रहा है। यानी यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। आगे आपका सेंटेंस है यू इज द ओनली नेबर ऑफ क्यू। क्यू का, सॉरी, यू का इकलौता नेबर कौन है, क्यू है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यू। ओके, यू इज द ओनली नेबर ऑफ क्यू। नेक्स्ट है आपका आर सिट टू द राइट ऑफ टी। आर जो है वो टी के राइट में है, आर सिट टू द राइट ऑफ टी, लेकिन इमीडिएट राइट ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो क्या वो हमारा सेंटेंस था कि आर सिट टू द राइट ऑफ टी। इनका राइट किधर जाता है, हमारे लेफ्ट के तरफ है। ठीक है, तो आर कहां पर है, टी के आपके राइट में है, तो इसका मतलब है कि टी यहां पर आना चाहिए और आर यहां पर आना चाहिए। आर सिट टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग सारे सेंटेंस को क्रॉस चेक करेंगे। पहला सेंटेंस है ई सिट्स 4 टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, ई हमारा बी के 4th राइट में है, बराबर है। उसके बाद सेंटेंस है हमारा द नंबर ऑफ, सॉरी, सेकेंड सेंटेंस है क्यू फेसेस टू ई। क्यू ई को फेस कर रहा है, बराबर है। उसके बाद है द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज द सीट टू द राइट ऑफ एस। क्यू के लेफ्ट में एक तो एस के राइट में एक। ओके, एफ सीट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, बराबर है। आगे सेंटेंस है ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ सी।
एंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। ए हमारा सी के लेफ्ट में होना चाहिए है, और एफ के राइट में होना चाहिए, वो भी है, ठीक है। आगे सेंटेंस है, पी फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए का जो इमीडिएट नेबर है उसको फेस कर रहा है पी, बराबर है। उसके बाद है सेंटेंस है हमारा, यू इज द ओनली नेबर ऑफ क्यू, ठीक है। यू आपका क्यू का नेबर है। उसके बाद है आर सिट टू द राइट ऑफ टी, आर टी के राइट में है, ये भी बराबर सेंटेंस है। तो हमारे सारे सेंटेंस यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, राइट है। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, जस्ट अ मिनट। ओके, सो क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, four of the following five are alike in a certain way and hence they form a group, which one of the following does not belong to the group। मैंने आपको ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है। जब भी फोर ऑफ द फॉलोइंग आए उसका मतलब क्या होता है कि आपको जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन कोई ना कोई रीजन से एक ग्रुप को फॉर्म करेंगे, एक ऑप्शन अलग होगा, जो अलग है वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो आर पी यू सी बी, देखो आर यू सी और बी, ये जो 4 लोग हैं ये लोग कौन से हैं, एक्सट्रीम इंड वाले हैं। और पी आपका कहां पर बैठा है, मिडिल में बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा आंसर पी होना चाहिए, पहले का ऑप्शन नंबर बी। ओके, दूसरा, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस टू एफ, एफ किसको फेस कर रहा है, एफ एस को फेस कर रहा है, सेकेंड का हमारा सी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू बी, एफ का पोजीशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी के इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट टू द राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो एफ कहां पर है, बी से इमीडिएट राइट में है। ओके, आई होप ये तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको यहां पर बताना है कौन सा आपका ऑप्शन ट्रू है। पहला बोल रहा है एस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, ठीक है। एस जो है पी के इमीडिएट राइट में है क्या, पी के इमीडिएट राइट में एस है क्या, हाँ है। आपको पता है ना, होना चाहिए कि इनका लेफ्ट इधर जाता है, राइट इधर आता है, ठीक है, साउथ वालों का। तो ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, बराबर है। दूसरा देख लेते हैं, यू फेसेस टू ए, यू ए को फेस कर रहा है, नहीं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। देखो मैंने ऑप्शन बी क्यों क्रॉस चेक किया, कभी भी अगर आपको ऐसा सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, और अगर आपका पहला ऑप्शन सही आ जाए तो हमेशा दूसरा ऑप्शन को चेक करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके चारों के चारों ऑप्शन ट्रू दे देंगे और लास्ट में दे देगा ऑल आर ट्रू। तो यहाँ पर मुझे लास्ट में ऑल आर ट्रू दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना सेकंड ऑप्शन को क्रॉस चेक किया। अगर सेकंड भी राइट होता तो इसका मतलब है कि हमारे सारे राइट होते हैं, बट पहला ऑप्शन राइट था और दूसरा रॉन्ग था, इसका मतलब है कि ऑल आर ट्रू तो कभी हो ही नहीं सकता है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन जो है वही हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, एस पी के इमीडिएट राइट में बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में कौन है, तो टी का थर्ड राइट 1 2 3, टी के थर्ड राइट में कौन है, आर है। ओके, सो आई होप कि आपके लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जो डबल रो वाले थे, इसके पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आया होगा। ओके सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।